नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमारी 15 मिनट की जो क्लासेज चल रही है, आज उसकी क्लास नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब से पहले मैं 7 क्लासें पूरी कर चुका हूं और उनके अंदर लगभग 150 क्वेश्चंस में आपको कवर करा चुका हूं। हर दिन हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस एक क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आप पिछली 7 वीडियो जरूर देखिए और ये आज की हमारी 8वें नंबर की क्लास है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको हार्ट हृदय से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट आपको बताऊंगा। 1 लाइन क्वेश्चन रहेंगे, सीधे सीधे से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको साइंस पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो कि नीचे आपको मैं यहां पे मोबाइल नंबर वगैरह शेयर कर रहा हूं। तो बिल्कुल 299 वैलिडिटी है 1 साल की, और यहां से ये ऑफर बैच है, आप इसका फायदा उठाइए। बाकी का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम हृदय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो हार्ट से रिलेटेड है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहां पे नोट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। दोस्तों, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम आप जानते हो कार्डियोलॉजी है। जहां पर भी कार्डियो शब्द का उपयोग हो, समझ जाना बात जो है वो हार्ट की हो रही है। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम क्या है दोस्तों? कार्डियोलॉजी है। आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे हृदय की स्थिति पूछूं तो आपको हृदय की स्थिति में आपको एक बहुत अच्छा सा शब्द याद रखना है। वैसे तो मेनली हम बोलते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। हमारा जो हार्ट है वो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। हमारा जो हार्ट है, ज्यादातर जो हिस्सा है वो आपका बाईं ओर ज्यादा हिस्सा होता है, दाईं ओर कम नहीं, बाईं ओर ज्यादा हिस्सा होता है। बाएं हिस्से की तरफ हृदय ज्यादा होता है। दोनों फेफड़ों के बीच एक हड्डी होती है दोस्तों, स्टर्नम। स्टर्नम एक हड्डी होती है। स्टर्नम के पीछे होता है हमारा हृदय। और सबसे अच्छा शब्द है, ये क्वेश्चन जो अब लिख रहा हूं वो एसएससी में पूछा है कि हमारा हृदय किस गुहा में स्थित होता है। तो उस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है। मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है, ये ध्यान रखना। गुहा में स्थित होता है। गुहा का मतलब होता है खांचा, कैविटी, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछे वजन की बात करूं तो पुरुषों में हृदय का जो वजन होता है, पुरुषों में हृदय का वजन जो है वो 300 ग्राम होता है दोस्तों। महिलाओं में 250 ग्राम होता है, जबकि नवजात शिशु में 20 ग्राम वजन पाया जाता है। दोस्तों, शॉर्ट में चीजों को नोट करिए। पुरुषों का हृदय का वजन 300 ग्राम, महिलाओं का थोड़ा कम लगभग 250 ग्राम, और नवजात शिशु का हृदय का वजन लगभग 20 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछे कि हमारे हृदय की आकृति कैसी होती है तो यह आकृति बताई जाती है शंक्वाकार, शंख के जैसी, या फिर बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। प्यारे विद्यार्थियों, बंद मुट्ठी के समान हमारे हृदय की आकृति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं जाऊं और हृदय का कलर अगर पूछा जाए तो दोस्तों, आपका हृदय का रंग, कुछ किताबें लाल भी लिखती है लेकिन ज्यादातर किताबों में हल्का गुलाबी रंग का हमारा हृदय होता है। इस तरह के फैक्ट आपको इकट्ठे करने ताकि समय बच जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है हम यहां पे इकट्ठा कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जा रहा है चार कोष्ठीय हृदय। दोस्तों, चार कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है?
चार कोष्ठीय हृदय का मतलब समझिए जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। दोस्तों जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी का मतलब इसमें मनुष्य भी आ गया और पशु भी आ गए, मनुष्य भी आ गया और पशु भी आ गए, मनुष्य भी आ गया और पशु भी आ गया। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा चार कोष्ठीय हृदय और किसका होता है मैं आपको बता दूं, पक्षियों का हृदय, पक्षियों का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है, पक्षियों का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है, पक्षियों का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय। प्यारे विद्यार्थियों आपको 7वें नंबर 8वें नंबर पर ब्लू व्हेल, दोस्तों ब्लू व्हेल का जो हृदय है, ब्लू व्हेल का जो हृदय है ये भी स्तनधारी जीव है। अच्छे से याद करो, ब्लू व्हेल स्तनधारी जीव है और ये चार कोष्ठीय हृदय रखती है। ब्लू व्हेल का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9वां, दोस्तों मगरमच्छ, मगरमच्छ अपवाद है। ये मगरमच्छ जो है ये रेंगने वाला जीव है। आपको बता दूं मगरमच्छ जो है ये आपके रेप्टाइल्स में आता है। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं, रेंगने वाले जीवों को बोलते हैं रेप्टाइल्स। प्यारे विद्यार्थियों मगरमच्छ भी अपवाद है, अपवाद स्वरूप इसका हृदय भी चार कोष्ठीय होता है। दोस्तों ध्यान रखना मगरमच्छ का हृदय भी चार कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ का हृदय भी कितना कोष्ठीय होता है, चार कोष्ठीय। चार कोष्ठीय का मतलब समझ रहे हो भाइयों, चार कोष्ठीय का मतलब है जहां जहां मैंने चार कोष्ठीय लिखा है उसका मतलब है 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय। दोस्तों चार कोष्ठीय हृदय ये हो गया। चलिए 10वें नंबर पे लेता हूं 3 कोष्ठीय हृदय। दोस्तों 3 कोष्ठीय हृदय की बात करता हूं तो 3 कोष्ठीय हृदय का मतलब है 2 आलिंद और 1 निलय। 3 कोष्ठीय हृदय का मतलब है 2 आलिंद प्लस 1 निलय। 3 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है, तो उत्तर होगा मेंढकों का। मेंढकों का बोले तो उभयचरों का, उभयचरों का, मेंढक बोले तो उभयचर, प्लस प्यारे विद्यार्थियों सर्पों का हृदय, सर्पों का हृदय, सर्पों को बोलते हैं सरीसृप। कम समय में ज्यादा चीजें, कम समय में ज्यादा चीजें इन वीडियो का टारगेट है। आप अगर आपको डीपली पढ़ना है, चीजें लिखनी है, समय है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और हर चीज बेहतर से पढ़ सकते हो। ये इन वीडियो का जो टारगेट है ना, ये है रिवीजन। इन वीडियो का टारगेट है केवल और केवल रिवीजन। लेकिन दोस्तों छोड़ कुछ भी नहीं रहा, जो टॉपिक चला दिया इसका मतलब उसका एक एक क्वेश्चन आपको कवर मिलेगा। और हर वीडियो में हमारा टारगेट है 20 से 25 क्वेश्चन, जो कि 1 घंटे में होते हैं। जब हम क्लास से पढ़ाते ना तो 1 घंटा लग जाती है इनको पूरा होने में। दोस्तों वो 1 घंटे की चीज आपको मात्र और मात्र 20 मिनट में हम कवर करा के दे रहे हैं। 3 कोष्ठीय हृदय की चर्चा हो चुकी है। 3 कोष्ठीय हृदय के बाद में 2 कोष्ठीय हृदय। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 2 कोष्ठीय हृदय, इसका मतलब आप लिख लिया करो, लिखो इन क्वेश्चनों को। 1 आलिंद और 1 निलय। वास्तविक मछली, जो वास्तविक मछली होती है दोस्तों, वास्तविक मछली होती है जैसे राहू, कटला, वास्तविक मछली, वास्तविक जो मछली होती है उनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। और वास्तविक मछली जो है वो पिसीज संघ में आती है। वास्तविक मछलियों का संघ है पिसीज संघ, 2 कोष्ठीय हृदय। तो यह है कोष्ठों की संख्या। इसके अलावा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय। दोस्तों सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय, सर्वाधिक कोष्ठीय जो हृदय होता है वो कॉकरोच का होता है। कॉकरोच को ही तिलचट्टा कहा जाता है, कॉकरोच को ही तिलचट्टा कहा जाता है। जो भाई इन वीडियो को देखता है, ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर किया करो, ताकि मैं उनको पढ़ूं तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। कॉकरोच ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, कीट है ये, आर्थ्रोपोडा संघ में ये आता है दोस्तों। और इसका हृदय कितना कोष्ठीय होता है, 13 कोष्ठीय हृदय होता है। कॉकरोच का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, 13 कोष्ठीय होता है। चलिए अब आप बताओगे
पहले भी लिखा चुका हूं। कॉकरोच में ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? कॉकरोच में ब्लड का रंग, कॉकरोच में ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? लिखा चुका हूं। कॉकरोच में ब्लड का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, श्वेत ब्लड बहता है इनमें, श्वेत ब्लड रंगहीन होता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये चेंबरों के क्वेश्चन हो गए, कोष्ठों के क्वेश्चन होते हैं कि हार्ट में कितने कोष्ठ या चेंबर पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए आपसे पूछता हूं, सबसे अपना मनुष्य का 4 कोष्ठीय हृदय होता है दोस्तों, आपको यहां लिख देता हूं, समझा भी देता हूं। देखिए दोस्तों, आलिंद छोटे होते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कौन सी लाइन गलत है कौन सी लाइन बड़ी है। आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं, निलय बड़े होते हैं, आकार में निलय बड़े होते हैं। कभी कोई लाइन आ जाए ना कि भाई कौन सी लाइन सही है या कौन सी लाइन गलत है, तो आलिंद ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं, आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं। सबसे बड़ा चेंबर, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा चेंबर कौन सा होता है? अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा जो चेंबर होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो चेंबर होता है वो ये वाला होता है। कौन सा? ये वाला। ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, ये है दायां निलय और ये है बायां निलय। तो दोस्तों बायां निलय सबसे बड़ा होता है, बायां निलय जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। बायां निलय ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, ये वाला हिस्सा चेंबर जो है ना ये सबसे बड़ा होता है। और एक क्वेश्चन नंबर 16, सबसे मोटी भित्ति, सबसे मोटी भित्ति दोस्तों, सबसे मोटी जो भित्ति होती है, सबसे मोटी जो भित्ति होती है वो इसी की होती है, बाएं निलय की। सबसे मोटी जो भित्ति होती है वो बाएं निलय की होती है। सबसे मोटी जो लेयर होती है वो बाएं निलय की होती है, बाएं निलय की भित्ति सबसे मोटी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता हूं, सबसे व्यस्तम अंग। अब भाई जब हार्ट चल रहा है तो हार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है? बोलिए गुरुजी, हृदय होता है। नंबर 18, सबसे, आपसे पूछता हूं, अपना हृदय, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय कौन सी पेशी बनाती है? कौन सी पेशी, मसल्स बनाती है? हमारा हृदय कौन सी पेशियों से बना हुआ है? तो मनुष्य के हृदय को बनाने वाली जो पेशी होती है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। मनुष्य का हृदय, हृदय कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी, मनुष्य के हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदय पेशी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों एक लाइन बोल रहा हूं, ये जो कार्डियक मसल्स होती है ये रेखित और अरेखित पेशी का उदाहरण है। रेखित व अरेखित पेशी का उदाहरण है। रेखित का मतलब होता है ऐच्छिक पेशी और अरेखित का मतलब होता है अनैच्छिक पेशी। ये क्वेश्चन वन लाइन में अच्छे से याद कर लीजिए। जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स केवल और केवल हृदय में पाई जाती है। 3 प्रकार की पेशी होती है दोस्तों, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित पेशी कंकाल तंत्र के ऊपर पाई जाती है, अरेखित पेशी शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्डियक मसल्स किस प्रकार की पेशी है, तो इसका उत्तर होता है रेखित और अरेखित दोनों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाता हूं, सबसे व्यस्तम पेशी, सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी है? सबसे व्यस्तम पेशी जो होती है उनका उत्तर है हृदय पेशी। सबसे व्यस्तम पेशी में भी किसका नाम आता है? हृदय पेशी का नाम आता है। सबसे व्यस्तम पेशी होती है हृदय पेशी। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अपने हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में दोस्तों
4 वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 4 वाल्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 वापस से 4 लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 4-5 क्वेश्चन और यहां से क्लियर कर दूंगा एक ही डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। हमारे जो बाल्ब होते हैं, हमारे जो बाल्ब होते हैं एक दिशीय होते हैं, इसका मतलब समझ जाइए। मनुष्य के बाल्ब एक दिशीय होते हैं, इसका मतलब समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब समझिए दोस्तों। अपना जो ब्लड बहता है ना, जैसे मान लीजिए यहां एक बाल्ब है, यहां एक बाल्ब है दोस्तों, ये एक बाल्ब है। तो एक दिशीय बाल्ब का मतलब है कि ब्लड जो है एक डायरेक्शन में बहता है। एक बार नीचे आ गया वापस ऊपर नहीं जाएगा, एक बार नीचे आ गया वापस ऊपर नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं एक दिशीय बाल्ब पाए जाते हैं अपने हृदय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे विद्यार्थियों, दाएं आलिंद, ध्यान से सुनना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच नंबर एक या लिख देता हूं, नंबर 1 दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकैप्सिड बाल्ब पाया जाता है। ट्राइकैप्सिड बाल्ब, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकैप्सिड बाल्ब पाया जाता है। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दोस्तों बाइकैप्सिड बाल्ब पाया जाता है। कौन सा बाल्ब पाया जाता है? बाइकैप्सिड बाल्ब, बाइकैप्सिड बाल्ब पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकैप्सिड बाल्ब पाए जाते हैं। इनको मिट्रल बाल्ब भी बोलते हैं, मिट्रल बाल्ब। 20 मिनट में सच बता रहा हूं, 20 मिनट के अंदर आप नहीं मानोगे, आपके रजिस्टर उठा के देख लीजिए, कम से कम 1.5 घंटे का मैटर मात्र 20 मिनट के अंदर रिवीजन हो रहा है। इसलिए सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छे अच्छे फैक्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो का समय फिक्स है, सुबह 11 बजे आपके फोन में आ जाएगी। वीडियो का समय फिक्स कर दिया है, सुबह 11 बजे आपके फोन में आ जाएगा, जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, एक बाल्ब यहां पाया जाता है, ये बाल्ब नंबर 3, ये बाल्ब है महाधमनी के मुख पर, एरोटा बाल्ब। महाधमनी के मुख पर होता है एरोटा बाल्ब। ये महाधमनी है दोस्तों, ये महाधमनी है, महाधमनी के मुख पर होता है एरोटा बाल्ब। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 नंबर का बाल्ब होता है एरोटा बाल्ब, ये महाधमनी के मुख पर होता है। और क्वेश्चन नंबर मेरा 25वां, और ये है आपका लास्ट बाल्ब। एक बाल्ब यहां होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, फेफड़ों की तरफ खून लेके जाता है, यहां पर एक बाल्ब होता है, ये होता है पल्मोनरी, ये आपकी है पल्मोनरी धमनी, इसके यहां पर मुख पर होता है। इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों पल्मोनरी बाल्ब, पल्मोनरी बाल्ब। ये बाल्ब नंबर 4 है, ये बाल्ब नंबर 3 है। दोस्तों, ये जो ब्लड को ऊपर लेके जाती है फेफड़ों की तरफ, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। तो इसके मुख पर ये बाल्ब होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी बाल्ब। एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं, एरोटा बाल्ब ये रहा, पल्मोनरी बाल्ब ये रहा। इन दोनों को अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बाल्ब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं क्या है यहां पर लाइनें पूरी नहीं लिखता हूं, बस लाइनें आप पूरी लिखा करो, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज की क्लास में हमने इन 20 मिनट के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हृदय से जुड़े हुए बताते हैं। फिर एक क्लास और लगाऊंगा 25 क्वेश्चन और हृदय के ऊपर। आप समझिए कितने कम समय में आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, समय खराब बिल्कुल नहीं करें, वीडियो को पूरा देखा करो। और हर दिन सुबह 11 बजे ये वीडियो आपके फोन में आएगी। अगर आपको साइंस पढ़नी है, प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।